नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9 और मैं इस वक्त होराप जगह है, जंगल है, होराप जंगल है, वहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे एक होराप गांव भी है। लेकिन होराप की जो हालात देखे हमने, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में ये जंगलों के बीच में ये होराप गांव है, उसकी हालात जो है बहुत ही दयनीय है। कि पार्षद है रायमुनी देवी, तो उनसे बात करेगा और जानेंगे कि इस गांव का जो वार्ड का क्या हाल है, जो जंगल के बीचों बीच प्रकृति के देन में जो गांव है वो कैसा है, ये जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको स्वागत है झारखंड न्यूज़ 9 में। जोहार। बताइए कि ये यहाँ का हालात क्या है और कितना कैसे यहाँ पे गुजारा कैसे होता है, दिनचर्या कैसा रहता है इस गांव का? यहाँ का हालात तो बहुत ही गरीबी है। यहाँ काम में भी जाने के लिए तकलीफ है, फिर से यहाँ और कोई रोजगार भी नहीं मिलता है। यहाँ का तो बहुत ऐसे लोग हैं जो लकड़ी बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। लकड़ी बेचकर जीवन यापन कर रहे हैं, तो लकड़ियाँ कहाँ से लाते हैं आप लोग? जंगल से। कितना दूर जाना पड़ता है? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। 2 से 3 किलोमीटर इन लोगों को लकड़ियाँ चुन कर लाते हैं, उसे काटते हैं और उसके बाद ये लोग बाज़ारों में बेचने के लिए रांची जाते हैं ना, रांची तरफ जाते हैं। तो रांची जाते हैं तो यहाँ से कितना 20 किलोमीटर पड़ जाता होगा? हाँ, 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर है। तो आप बताइए कि इस गांव में जो सरकार की तरफ से राजधानी से सटा हुआ क्षेत्र है, 20 किलोमीटर दूर पे है, तो सरकार की तरफ से कोई आते हैं, विधायक आए हैं आज तक, या सरकार की योजनाएं आती है यहाँ इस गांव में? विधायक आए हैं, सरकार का योजना भी आता है, लेकिन यहाँ कोई इसको समझाने का कोई आदमी नहीं मिलते हैं कि हमारे गांव के ग्रामीणों को समझा सके। कोई ऐसा आदमी नहीं है। यहाँ का विधायक आपको पता है कौन है? राजेश कश्यप है। राजेश कश्यप कितने बार विधायक बनने के बाद इस गांव में आए हुए? एक बार आए हैं। एक बार कब आए थे वो? बनने के बाद आए हैं। मतलब कि 1 साल हो गया। हाँ। 1 साल पहले यहाँ के विधायक हैं, बगल में रहते हैं, ज़्यादा दूर पे भी नहीं उनका घर आवास है कहा जाए तो। विधायक का भी यहाँ पे कोई देखने नहीं आता? नहीं आते हैं। और क्या समस्या है? यहाँ के बच्चों का पढ़ाई कैसे होती है? यहाँ का बच्चों का पढ़ाई तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ स्कूल है 8 क्लास तक, लेकिन वहाँ टीचर भी नहीं है। कितने टीचर हैं उस स्कूल में आपके? एक ही टीचर है। एक स्कूल है जो मात्र एक टीचर के सहारे पे स्कूल चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा कैसी है यहाँ पे? स्वास्थ्य उप केंद्र की सुविधा भी वही है, यहाँ कम एक तो डॉक्टर होना चाहिए। एक डॉक्टर होना चाहिए। और भी क्या यहाँ पे समस्या क्या है? यहाँ पानी का समस्या है। पानी तो एकदम ही नहीं है। फिर गर्मी दिन आ रहा है तो गर्मी दिन में तो पानी एकदम जाते हैं दूसरा टोली, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर हम लोग पानी लेने जाते हैं। आप लोग भी जाते हैं? यहाँ पे आप पार्षद हैं, तो क्या यहाँ से जो मुखिया होते हैं, तो क्या उनके द्वारा आप लोगों को सुविधा दिया गया अभी तक? क्या सुविधा तो मिला है, लेकिन खराब हो गया है। पेयजल विभाग से भी मिला है, टंकी उंकी लगाया गया है, लेकिन वहाँ खराब हो गया है, पानी नहीं निकल रहा है। मतलब जो पेयजल विभाग के द्वारा जो रास्तों में लगाया गया है, हाँ। वो खराब हो चुका है? खराब है। सारा का सारा खराब है? सारा ही खराब है। सारा खराब है। और ये अब चुनाव आ रहा है, पंचायत चुनाव आ रहा है, अब मुखिया की चुनाव आ रहा है, अब आप लोग का भी चुनाव है, तो इसमें क्या उम्मीद क्या लग रहा है कि इस चुनाव को देख के क्या है? मुखिया काम कर रही है? काम कर रही है, लेकिन ये दूर हो जाता है, यहाँ उतना काम नहीं हो रहा है जितना कि महिलाओं में हो रहा है। महिलाओं में ज़्यादा काम होता है, लेकिन यहाँ का जो मुखिया है, क्या नाम है मुखिया के यहाँ का? सुजाता मीन। सुजाता मीन्स जो काम कर रही है, लेकिन इनका मानना है, रायमुनी देवी का मानना है कि काम तो कर रही है अब मुखिया, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती है यहाँ पे कम आता है, इस कारण काम नहीं हो पा रहा है। अभी तक यहाँ एक प्रधानमंत्री आवास का योजना नहीं मिला है। लेकिन सरकार तो कहती है कि प्रधानमंत्री योजना जो आवास का योजना है हर जगह जा रहा है, हर गांव जा रहा है। गांव जा रहा है, लेकिन हमारे होराप में यहाँ एक भी नहीं पहुँचा है। यहाँ गैस कनेक्शन मिला, लेकिन हम वार्ड सदस्य हैं, हमको भी नहीं मिला है। यहाँ
बहुत कोई को नहीं मिला है गैस सिलेंडर। आपको भी नहीं गैस सिलेंडर मिला और यहाँ के लोगों को भी नहीं मिला है, और प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास योजना होता है वो भी नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो क्या उम्मीद लगता है इस बार नया सरकार है, हेमंत सरकार है जो आदिवासी और मूलवासियों की सरकार है, क्या उम्मीद है कि इस बार जो कोरोना के बाद इस बार आप लोगों का ध्यान दिया जाएगा? उम्मीद तो लग रहा है कि ध्यान देंगे। लेकिन विधायक तो नहीं आते हैं, जो भी उन्हीं के विधायक नहीं आते हैं। विधायक नहीं आते हैं। विधायक उन्हीं का सरकार का ना है, तो उनको तो आना चाहिए। आना चाहिए। तो क्या विधायक के पास कभी आप लोग गए? विधायक के पास हम लोग तो नहीं गए हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं वो लोग गए थे। मुखिया बात करते हैं? हाँ, मुखिया से। तो आप लोग जब यहाँ गांव के सारी समस्याओं का हल करने के लिए जब निकलते हैं, आपके पास आते हैं लोग, आते होंगे, तो कभी मुखिया के साथ बैठक उठक कितनी बार होती है आप लोगों की? मुखिया के साथ में तो बैठक हर महीना होता है। हर महीना होता है। क्या निर्देश पता चलता है कि सरकार के बारे में? काम करेगी बोल के बोलते हैं, तो काम कहाँ होता है। यानी मुखिया भी दोस्त में है? मुखिया भी दोषिये में है। दोषिये में है, यानी कि मुखिया भी यहाँ इस गांव में जो वार्ड है, इस जो वार्ड 10 आता है और आप उसमें वहाँ भी काम नहीं हो पाता है, विधायक भी नहीं आते हैं। और यहाँ के पूर्व विधायक जो थे राम कुमार पाहन, क्या जब वो विधायक थे तो इस गांव के लिए कभी कुछ कार्य किए? नहीं, वो भी कुछ नहीं किए थे। 2010 से पुल के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं बना है। तो उसमें क्या कभी वो लोग राम कुमार पाहन कभी इस गांव में आने का हुआ था क्या? नहीं हुआ था उसमें। कभी नहीं आए हैं? नहीं, मतलब विधायक रहते हुए कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। इस बार आप लोग जब विधायक नहीं आए तो राजेश कश्यप को जिताया गया, तो राजेश कश्यप से तो उम्मीद होगा? उम्मीद तो लग रहा है, लेकिन रिपेयरिंग हो गया, पता नहीं वो भी बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या विधायक कुछ गलती कर रहे हैं क्या कहीं इस गांव को भलाई के लिए? कुछ भलाई के लिए तो अभी तक न कुछ गलती नहीं है किए हैं। वो बोले थे, आए थे उस समय कि पेंशन योजना हम लागू करवा देंगे, तो पेंशन योजना तो हो गया। पेंशन योजना हो गया, विधायक एक काम कर जो बोल के गए थे वो काम हुआ। हाँ। लेकिन यहाँ का जो हालात है तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है इस गांव में। ज़्यादा है बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे सरकार से कि बेरोजगार का हालत है, स्कूल में बच्चे पढ़ाई के लिए 8वां क्लास तक है, लेकिन उसके आगे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो रोजी रोजगार कैसे चलता होगा? चलता है, जाते हैं रांची ढूंढा कमाने। कैसे, कहाँ जाते हैं? रांची में क्या काम करने के लिए जाते हैं? रेजा खुली करते हैं। इस गांव के लोग जाते हैं? हाँ। तो ये कहाँ पे जाते हैं रांची में? बहुत कोई तो चुटिया जाते हैं, काटा टोली। आप लोगों को बता दें, जब सुबह सुबह निकलिएगा रांची के सड़कों पर तो काटा टोली एक ऐसी जगह है, चुटिया है, लालपुर है, रातू रोड है, ऐसी जगहों पर जो मजदूर दिखते हैं, ऐसे ही ऐसे गाँवों से वो वहाँ जाकर मजदूरी करने के लिए, रेजा कुली का काम करने के लिए वो जाते हैं। और भी बात करते हैं इनसे कि ये बताइए हमको, जो वृद्धा पेंशन गांव के जो आता है मुखिया के द्वारा, वार्ड के द्वारा, कितने लोगों को यहाँ मिल चुका है? यहाँ सभी लोगों को मिला है। मिला है? हाँ, 2-4 जन हैं जिनका अकाउंट नहीं खुला है, जिसका आधार कार्ड नहीं है उनको नहीं मिल रहा है, नहीं तो बाकी बात। राशन सुविधा मिलता है सरकार की? हाँ, राशन सुविधा तो है। तो क्या और क्या चीज़ सुनने में आता है कि होराप ऐसा जगह है जहाँ पे पुराने लोग, आदिवासी समाज में जो घर घर में जो बनता है हड़िया, तो क्या उससे रोजी रोजगार चल रहा है क्या? और हाफ में तो चलिए रहा है। क्या बहुत कोई नहीं, वैसा तो नहीं, जो पीने के लिए अपना घर में रखते हैं। अच्छा, जो आदिवासी समाज के लिए होता है। लेकिन ये रोजी रोजगार में जो जितने लोग बाहर नहीं पढ़ नहीं पाते हैं वो लोग तो इसी काम में लगने का है। इसके लिए तो सरकार से कि पढ़ाने के लिए जागरूक अभियान तो चलाना चाहिए कि या नहीं चलाना चाहिए? चलाना चाहिए। क्या किस तरह का जागरूक अभियान, किस तरह का जागरूक अभियान चलाना चाहिए सरकार? यहाँ तो सबसे पहले पढ़ाई का ही करना चाहिए। बच्चों को शिक्षा मिलेगा, वो अपने आप उनका बुद्धि होगा तो अपना पढ़ाई लिखाई से बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे अपना लाइफ बना सकते हैं। आप लोग जब गांव में बच्चे लोग घूमते हो गए तो लोगों को समझाने उमझाने का कुछ बात करते हो वार्ड पार्षद के द्वारा? करते हैं, बच्चा सबको समझाते हैं। फिर भी वो लोग ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई आ नहीं रहे हैं समझने के लिए। सवाल ये है कि ऐसी जगह है, प्रकृति के गोद में होराप जंगल है, जहाँ पे सभी कोई आते हैं, घूमने आते हैं जो जंगल को लेकर,
कि जंगल बहुत अच्छी है, शांत है जगह है, सभी युवा हो या परिवार वाले लोग हो सभी यहाँ पे आते हैं। लेकिन ये जो बस्ती है, इस बस्ती का जो हालात है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। अब झारखंड सरकार से इनकी मांग है कि यहाँ पे शिक्षा हो, पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो। लेकिन अब हेमंत सरकार से ये भी भरोसा है कि युवा सरकार है, आदिवासी मूलवासी की सरकार है, तो ज़्यादा उम्मीद है इन लोगों को। और कल विधायक की बात किया जाए तो पूर्व विधायक जो राम कुमार पान थे आज तक इस गांव में नहीं आए थे। जो विधायक बने थे राजेश कश्यप कांग्रेस से, वो इस गांव में एक बार आए थे, जो उन्होंने अपनी यहाँ पे एक ही बार आए हैं 1 साल में। लेकिन सवाल यही है, झारखंड न्यूज़ 9 पूछता है कि ऐसे ऐसे जगह जो राजधानी से मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहाँ पर सरकार की योजनाएँ तक नहीं पहुँच पा रही है। ऐसे में झारखंड में कैसी योजनाएँ पहुँचती होगी घर घर। झारखंड न्यूज़ 9 के लिए मैं विशु विशाल।